सबसे पहले हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि हमारे मोबाइल के बैक साइड में लगा होता है। उसके बाद आया हमारा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि एक तरह का कैमरा होता है जो कि हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है और पता करता है क्या मैं ही इसका ओनर हूं। और तीसरे में आता है हमारा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि हमारे मोबाइल के साइड ऑन ऑफ बटन के ऊपर लगा होता है। अब हम बात कर लेते हैं एंटीना केबल वायर फ्लेक्स केबल की, जिसे कि हम एंटीना सिग्नल फ्लेक्स केबल भी कहते हैं। ये हमारे मोबाइल के नेटवर्क सिग्नल को मेन बोर्ड से सब बोर्ड तक कनेक्ट करता है, ताकि हमारा आरएफ सिग्नल नेटवर्क एंटीना तक कनेक्ट हो सके। इसमें 2 वायर होते हैं। एक होता है नेगेटिव, जो कि आप बाहर की तरफ जो सरफेस दिख रहा है ये नेगेटिव वायर है, और जो कि बीच में आपको एक छोटा टिप दिख रहा होगा ये इसका प्लस आरएफ सिग्नल का मेन वायर है। अगर ये दोनों में से एक भी वायर अंदर से डिस्कनेक्ट हो गए या फिर हमारे बोर्ड से ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो हमारे मोबाइल में नो नेटवर्क या नो सर्विस का ज्यादातर शिकायत इसी केबल के कारण आता है। अब हम देख लेते हैं कैमरा। कैमरा हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा बैक कैमरा मॉड्यूल, जिसे हम रेयर कैमरा भी कहते हैं। एक होता है हमारा फ्रंट कैमरा मॉड्यूल, जिसे हम सेल्फी कैमरा या फ्रंट कैमरा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है बैक बटन की सेंसर फ्लेक्स केबल पत्ता, जो कि अक्सर आपको सैमसंग के सेटों में देखने को मिलेगा। पहले के सेटों में बहुत ज्यादा ये शिकायत आया करता था कि उसका होम बटन या बैक बटन काम करना बंद कर देता था। तो इस वजह से सैमसंग कंपनी ने उसको एक नया सॉल्यूशन निकाला। उसने बैक बटन, होम बटन और आपका रिसेंट बटन, ये तीनों के लिए एक अलग से ही पत्ता लगा दिया। अब अगर इसमें कभी प्रॉब्लम आया भी तो हमें पूरा कॉम्बो चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये पत्ता को बदल के अपने मोबाइल को ठीक कर सकते थे। तो अब हम चलते हैं टच की तरफ। ये है हमारा टच स्क्रीन। इसी के आने के बाद हमारे मोबाइल चलाना और भी ज्यादा आसान हो गया है, टाइपिंग करना और भी ज्यादा आसान हो गया है, और इसी के कारण हम दिन भर व्हाट्सएप चैट में लगे हुए हैं। इसमें अगर हमारा कभी मोबाइल का स्क्रीन टूट जाए तो हमें ये पूरा टच बदलना पड़ता था। अगर हम ये टच बदलते थे तो ओरिजिनल और लोकल टच में कहीं ना कहीं बहुत फर्क होता है, तो हमारे टच की क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाता था। आजकल कंपनियां टच को डिस्प्ले में फिक्स कर दिए हैं, और जब भी हमारे मोबाइल का कभी अगर टच टूटता है तो हमें पूरे टच बदलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये फ्रंट ग्लास को चेंज कर लेते हैं और हमारा जो टूटा हुआ स्क्रीन है वो ओके हो जाता है। और क्योंकि हमारा टच हमारे डिस्प्ले में लगा होता है तो हमारा टच चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, और हमारा जो ओरिजिनल टच है वो सही सलामत रहता है। अब हम चलते हैं एलसीडी फ्रेम, जिसे हम फ्रंट हाउसिंग या फ्रंट फ्रेम भी कहते हैं। हमारे एलसीडी फ्रेम में ही हमारा टच और कॉम्बो चिपकता है, और इसी की वजह से हमारे मेन मोबाइल का इसे हड्डी भी कहते हैं। और इसी पैनल के जस्ट पीछे में हमारा लगा होता है मिडिल पैनल। फ्रेम के पीछे जो हमें कवर करके रखता है उसे कहते हैं मिडिल पैनल। मिडिल पैनल में आप देखोगे तो आपको नेटवर्क एंटीना भी मिलेगा, और ये हमारे मोबाइल को पीछे से कवर करके भी रखता है। और इसके जस्ट पीछे लास्ट में लगा होता है बैक ग्लास, या इसे कहते हैं हम बैक पैनल। यही तो खूबसूरती है। पहले के समय में पैनल प्लास्टिक के आया करते थे, लेकिन वो उतने सुंदर नहीं दिखते थे। उसके बाद आया ग्लास, कांच का, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये टूट जाता है गिरने पर दिखता बहुत शानदार है। अब हम समझ लेते हैं इस तीनों चारों चीजों को एक साथ कि ये कैसा लगा होता है। सबसे पहले लगा होता है हमारा ग्लास, और उसके पीछे में होता है हमारा डिस्प्ले। ये दोनों मिलके ही कहलाते हैं कॉम्बो। टच और डिस्प्ले जब दोनों को एक साथ हम चिपका देते हैं तो इसे ही कहते हैं हम कॉम्बो। उसके बाद यही कॉम्बो हमारा एलसीडी फ्रेम में चिपका होता है। एलसीडी फ्रेम के पीछे जो हमारे मोबाइल को कवर करने के लिए लगा होता है उसे हम कहते हैं मिडिल फ्रेम। मिडिल फ्रेम में ही हमारा नेटवर्क एंटीना भी लगा हुआ है और वाईफाई ब्लूटूथ का एंटीना भी लगा होता है। और सबसे आखिरी में लगा होता है हमारा बैक पैनल, जो कि आजकल के बहुत से सेटों में ग्लास का दिया हुआ है, ये गिरने पर टूट जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जब भी हम कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद हम अपने मोबाइल को कान के पास ले जाते हैं तो आप देखोगे कि आपके मोबाइल का स्क्रीन ऑफ हो गया, और जैसे ही अपने आप कान से उसे हटाओगे वैसे ही स्क्रीन ऑन हो जाता है। तो ये पॉसिबल हो पाता है हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। ये इसलिए होता है ताकि हमारी मोबाइल की बैटरी बचाई जा सके, और जब हम कॉल करते हैं तो कॉल में बात करते वक्त हमारा कॉल कट ना जाए या किसी और को कॉल ना लग जाए, इसलिए हमारा ये प्रॉक्सीमीटर सेंसर लगाया जाता है। इससे एक
लेजर लाइट निकलती है कि जैसे ही वो उसके संपर्क में सामने में कोई भी चीज आता है तो तुरंत वो अपने स्क्रीन को ऑफ कर देता है। तो अब हम चलते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी हमारा दो तरीके से यूज होता है। एक होता है रिमूवेबल बैटरी, इस बैटरी को हम ढक्कन खोल के निकाल लेते हैं। लेकिन आजकल के सेटों में लग रहा है नॉन रिमूवेबल बैटरी। इसको अगर आपको खोलना है या चेंज करवाना है तो किसी टेक्नीशियन के पास आना पड़ेगा और हम फिर इसे खोल सकते हैं। बैटरी भी दो तरह की आती है, एक होता है लिथियम आयरन बैटरी और एक होता है लिथियम पॉलीमर बैटरी। लिथियम पॉलीमर बैटरी लिथियम आयरन बैटरी से बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसमें पंचर करोगे तो इसके फटने का चांस कम होता है लिथियम आयरन बैटरी के मुकाबले। और दूसरी बात, इसका बैटरी बैकअप भी लिथियम आयरन बैटरी से ज्यादा होता है। चलिए तो अब हम चलते हैं पावर ऑन ऑफ बटन आउटर या वॉल्यूम फाइट बटन आउटर की तरफ। ये हमारा पावर ऑन ऑफ बटन का आउटर है और ये हमारा वॉल्यूम बटन का आउटर है। जब कभी भी आपके मोबाइल का अगर ये टूट जाए या खराब हो जाए तो आप इसे सिर्फ बटन को ही चेंज कर सकते हो, आपको कंप्लीट बॉडी लेने की जरूरत नहीं है, ये अलग से भी मार्केट में आता है। अब हम चलते हैं फिल्म कार्ड ट्रे या फिल्म ट्रे होल्डर की तरफ। फिल्म ट्रे होल्डर हमारे फिल्म को होल्ड करने का काम करता है। जब भी आपको फिल्म लगाना होगा तो आजकल आप देखते हो कि अलग से उसमें ट्रे दिया होता है। ये ट्रे बहुत अलग अलग प्रकार से आते हैं, जिसमें आप एक चिप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, या फिर सिंगल एक सिम लगाने का स्लॉट रहता है, या फिर आप देखोगे कई में दो सिम कार्ड का ऑप्शन देगा लेकिन मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं देता है, या कुछ ट्रे आते हैं जिसमें सिर्फ मेमोरी कार्ड का ऑप्शन रहता है। और आईफोन के सेटों में तो भाई साहब सिर्फ एक सिम ही लगता है, ना मेमोरी कार्ड ना डुअल सिम, तो वो तो आप भूल ही जाओ। तो अब हम चलते हैं सिम कार्ड कनेक्टर या सिम कार्ड होल्डर या सिम सॉकेट जिसे हम कहते हैं। यही वो सॉकेट है जिसमें हम अपने सिम ट्रे को लगाते हैं और इसी सॉकेट के माध्यम से हमारा मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट हो पाता है। तो आज हमने जाना कि हमारे मोबाइल में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है, और अगर हमें वो कभी ऑर्डर करके मंगाना हो तो हम उसे कौन से नाम से मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को क्लिक करने और हम